अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुग़ीस अली और आज आपको ये ख़बर मिली होगी कि अपोजिशन मिलकर बैठी है और एपीसी के लिए 20 सितंबर की उन्होंने डेट रख दी है और जो एपीसी होगी वो बिलावल हाउस में इस्लामाबाद में होगी। ये ख़बर आप तक पहुंच गई होगी और ख़बर सब ने दी होगी, लेकिन इस एपीसी के इनेकाद से पहले जो अपोजिशन जमातों में फूट थी वो अभी तक बरकरार है। और उस इजलास की अंदरूनी कहानी जहाँ पर ये रहबर कमेटी हुई, रहबर कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर जो फूट पड़ी रही, जो आपस में ये लड़ते रहे, जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे, उसका आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये बताया जाएगा कि इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर कैसे करना है और एपीसी कब होने वाली है और पता नहीं उसमें क्या हो जाएगा। ये सारी बातें आज आपके साथ डिस्कस करनी है और बड़ी मज़े की ख़बर है कि इसके अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग अपना दिफा कैसे करती रही और छोटी जमातें जो थीं वो इल्ज़ामात क्या लगाती रही। इस एपीसी के इनेकाद के मामले को लेकर जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ, अकरम दुरानी हैं JUIFA के, उनकी ज़ेर सदारत ये होता है इजलास रहबर कमेटी का। उसमें मुस्लिम लीग नून का वफद शरीक होता है, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी का, और 11 जमातें होती हैं टोटल मिलाकर कि जिसका ये इजलास हो रहा होता है। तो इजलास के अंदर बड़ी गर्मा गर्मी हुई और जब ये सारी जमातें बैठी तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर शदीद लान तान की गई। उन्होंने कहा कि आप कैसे बात करते हैं कि एपीसी में हम आपका साथ देंगे या हम मुश्तरका कोई लाए अमल बनाएंगे हुकूमत के ख़िलाफ़। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने जब ये FATF का मामला था तो हुकूमत को आप वोट दे आए, जब भी कोई मामला होता है आप छुरा घोम देते हैं, हम आप पर कैसे यकीन करें। तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बात करते हैं, मौलाना फजल रहमान को हमने कहा था कि आप लॉन्ग मार्च करें। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने फ़ौरन अपना रिबटल देने के लिए ये फ़िक्र इस्तेमाल किए कि क्या मौलाना फजल रहमान को हमने कहा था कि आप लॉन्ग मार्च करें, या उन्होंने हमसे पूछ कर ये फ़ैसला किया था कि मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करने जा रहा हूँ। आप देखें कि ये कितनी बड़ी मुनाफ़कत है। ये दोनों जमातें थीं जो मौलाना फजल रहमान को आगे लगा कर फिर रही थीं हुकूमत के ख़िलाफ़ और कहा था कि हम आपके साथ हैं, मौलाना साहब आप बस जाएं और बस ये हुकूमत चली जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कि यही वो जमातें थीं जिन्होंने मौलाना फजल रहमान से लाहौर में नवाज शरीफ ने मिलने से इनकार कर दिया और मौलाना फजल रहमान लाहौर में शहबाज शरीफ को देखता रहा, शहबाज शरीफ इनके कंटेनर तक नहीं पहुंचा। मौलाना फजल रहमान ने लाहौर से फ़ौरन निकलना मुनासिब समझा था, क्योंकि वहाँ पर इनको वो चीज़ सपोर्ट नहीं मिली थी। हाँ, पीपल्स पार्टी ने सिंध में थोड़ी बहुत सपोर्ट कर दी थी जब वो वहाँ से निकले थे। फिर इस्लामाबाद में भी दोनों जमातों ने किसी किस्म का साथ नहीं दिया। मौलाना फजल रहमान अपने जो बच्चे थे मदरसों के, जो लोग थे, उनके साथ बैठ कर उसने वहाँ पर जो गंद किया वो आपके सामने है। लेकिन इस एपीसी के इनकाद से पहले जो फूट पड़ी है वो बड़ी हैरत अंगेज़ थी। उसमें जो 9 दूसरी जमातें थीं वो बड़ी जमातों दोनों को, पीपल्स पार्टी और इसको मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल रगड़ रही थी। उन्होंने कहा कि आप लोग बेवफा हैं, आप लोग मुनाफिक हैं, आप लोग साथ दे नहीं सकते। तो जब ये सारा मामला होने लगा तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बड़ी मुश्किल से इन सारी जमातों को समझाया, कहा कि नहीं हम आपके साथ हैं। फिर भी जो मौलाना फजल रहमान हैं उन्होंने मुशावरत के बाद ये तय फरमाया है, जो अकरम दुरानी ने भी फ़ोन करके उनसे बात की कि नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान के ऊपर आपने यकीन नहीं करना। उन्होंने बिलावल हाउस का इंतखाब किया है कि वहाँ पर एपीसी होगी। अब 20 सितंबर को एक नया जो चूरन है वो बेचने के लिए एपीसी हो रही है। आप देखें कि कहाँ से एपीसी शुरू होते होते आखिरकार इनको अपनी करप्शन बचाने के लिए इकट्ठा होना पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि जैसे ही ये सारे मामला सामने आए हैं। और मैं अब आपको एक यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ और बड़ी अहम खबर है कि आने वाले दिनों में नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत तेज़ होने वाली हैं। ख़ास कर पीपल्स पार्टी और शरीफ ख़ानदान के लोग जद में आने वाले हैं। नैब ने एक बार फिर इनका रगड़ा निकाल देना है और इमरान खान साहब भी चाहते यही हैं कि अब एक कल दोस्त था मेरा, मैं मियाँ उमर नाम साहब के साथ बैठा था, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा मुग़ीस साहब ये बताएं कि मरीम नवाज़ क्या बाइज़्ज़त बरी हो चुकी हैं? मैंने कहा नहीं यार, उनके ऊपर केस है, उनको ज़मानत मिली हुई है। उन्होंने कहा कैसी अदालतें हैं ये कि एक मुजरम को वो ज़मानत दे देती हैं? तो मैं और मियाँ साहब चुप करके बैठे रहे। हमने कहा कि यार अब इसके ऊपर क्या जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि कैसी अदालतें हैं कि एक मुजरम को ये छोड़ देती हैं? तो अदालतों का अब मामला है और अदालतों ने ये तय करना है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या वो हुकूमत का या पाकिस्तान का या फिर इस जो करप्शन का ख़ात्मे के लिए साथ देंगे, इस मुल्क को सही सिमत की तरफ लाने के लिए, या फिर इन
जो चोर डाकू चक्के हैं, जिनको जो मुजरिम हैं, जो साबित हो चुके हैं, उनको ज़मानतें दे देनी है और वो बाहर आकर अयाशी भी करें और सियासत भी करें। ये आपको इजलास की मैंने कहानी बता दी है। जो छुरा घोंपने की बात है, सारी आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही लीरो लीर हैं। इनका 20 सितंबर के बाद भी आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं निकलना, लेकिन अब ये खबर बन जाएगी, इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाएगा। और बड़े मैंने साफ़ी देखे, वो गरीदा फ़रूकी भी ट्वीट कर रही थी। मैंने कहा क्या वाह, गरीदा फ़रूकी साहिबा क्या ट्वीट कर रही हैं, और कहा कि क्या सितंबर इमरान खान के लिए सितंबर साबित हो जाएगा। अब बात देखें, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और फिर अब एक नई एपीसी की भी डेट दी है और ये फ़ौरन कतर बोलना शुरू कर देती हैं। ये इनके मामलात हैं। अब यहाँ पे गारंटी ले ली गई है जी, पीपल्स पार्टी और नून लीग से, दोनों से गारंटी मांगी गई है। और जो मुआहदा करना था, जो तय था कि इनसे रिटर्न लिया जाएगा, अभी उस पर ऊपर बात नहीं हुई। वो नून लीग और पीपल्स पार्टी देने से इनकारी थे। उन्होंने कहा कि हम रिटर्न आपको कुछ नहीं देंगे, आप वैसे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अब क्योंकि देखें कि कार्रवाइयाँ तेज़ होने लगी हैं, करप्शन इनकी पकड़ी जाने लगी है, उधर से नवाज शरीफ को पाकिस्तान में बुलाने का कहा गया है, और ये शहबाज शरीफ कल ज़रदारी को घसीटने के लिए लाड़काना की सड़कों पर कराची में मिलने गया था। ये सारा प्लान जो है ये एक इन्होंने रखा है ताकि हुकूमत पर प्रेशर दिया जाए, हुकूमत को ब्लैकमेल किया जाए। हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी, और इसके लिए इमरान खान ने कमर कस ली है। इमरान खान ने आज अपने इत्तेहादी सीनेटर्स को बुलाया हुआ था, उनका एक इजलास था, उसमें इमरान खान साहब को वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने ब्रीफिंग दी। फैटफ के हवाले से इमरान खान ने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए, अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ही फैटफ का बिल जो है ये तो मैं पास कराऊंगा और पास करा कर रहूँगा। लेकिन आप देखें कि इसके ऊपर भी बड़ा मामला चल रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़ी गेम खेल रही है, लेकिन इमरान खान ने भी इत्तेहादी सीनेटर्स को अपने पास बुलाया है, उनसे मुलाकात की है, उनको एतमाद में लिया है, और उम्मीद यही है कि मुश्तरका इजलास में फैटफ का बिल तो पास हो जाएगा। लेकिन इमरान खान ने फिर इस इजलास में बड़ा दबंग अंदाज में और साफ अल्फाज में कहा है अपोजिशन को, उन्होंने कहा कि ये ब्लैक मेलर हैं, ये पाकिस्तान के नाम पर कौमी मफाद के बिल पर ये ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुल्क दुश्मनी कर रही है, ये उनके अल्फाज हैं इमरान खान साहब के। उन्होंने कहा कि ये ज़ाती मफाद के लिए तमाम मामला जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने इजलास के बाद एक बहुत अहम खबर है, वो ये है कि चीनी सफ़ीर के हवाले से अब ये अपोजिशन का जो ढोंग है ना, ये इसी वजह से सारे मामला चल रहे हैं। इनकी डेट आ गई है, अब तो 20 सितंबर है, लेकिन चीनी सफ़ीर ने आज मीडिया से गुफ्तगू की इस्लामाबाद में। उन्होंने कहा है कि चीनी सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन उसकी जो डेट्स हैं अभी तय नहीं हुई। उनका जो कोरोना के बायस रीशेड्यूल किया गया है, और पाकिस्तानी सफारत खाना जो है वो राब्ते में है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द चीनी सदर का भी दौरा पाकिस्तान में होगा, लेकिन अभी डेट ये कंफर्म नहीं हुई, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि डेट कंफर्म होगी, ऐसा कोई भी नहीं है। अभी फिर रीशेड्यूल हुआ है, दोबारा से फिर मामला तय होंगे और फिर वो दौरा होगा। अब कराची प्लान के ऊपर आ जाते हैं। इमरान खान साहब ने जुम्मे को जाना था, बड़ा शोर वावेला हो रहा है कि जुम्मे को जाना था, हफ्ते कर दिया है। हफ्ते के लिए इसलिए किया है कि कुछ चीज़ें जो थी वो रह गई थी। अब मैं आपको बता दूं कि एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मजबूत किस्म का वो कराची में लगाया जाना है। आज इमरान खान साहब ने उसका अंदिया दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी ये वाटर बोर्ड हो गया, ये जो तजावुज़ात के हवाले से जो महकमे हैं कराची के, तमाम जो चीज़ें हैं वो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होंगी और वही सबको डील करेगा। अब ये तय होना बाकी है कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा लगाया जाएगा, यानी कि कराची को पीपल पार्टी के कंट्रोल से पूरा आउट कर देना है, और वो खुद मुख्तार होगा, वो खुद कराची का जो रेवेन्यू होगा उसका भी अथॉरिटी होगा। वहाँ से पैसा आने के बाद वो पैसा लगाएगा और फिर कराची के हालात संवारेगा, क्योंकि जब तक पीपल्स पार्टी कराची पर काबज़ है, कराची का कुछ नहीं हो सकता। उसका लिए एक नया डिज़ाइन, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो एक नया प्लान है कराची का, वो एक डिज़ाइन किया गया है। और इमरान खान कराची जा रहे हैं, आर्मी चीफ का दौरा भी था, उसके हवाले से भी इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर बात है पैगामात पहुँचे होंगे। पैगामात पहुँचने के बाद आपस में कोऑर्डिनेशन करने के बाद फिर ये सारा मामला होगा। लेकिन कराची के हवाले से बड़ी खबर आने वाली है। इमरान खान साहब हफ्ते को ऐलान करेंगे, और ये इनके ऊपर इनको शर्म आनी चाहिए कि जो शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मैं कराची की सड़कों पर घूमता रहा, मुझे वफाकी हुकूमत नज़र नहीं आई, तो आपको तो वहाँ पे सूबाई हुकूमत भी नज़र नहीं आई। क्या आपको ये कहते हुए ज़रा शर्म नहीं आती कि वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी की 12 साल से हुकूमत है उसने कराची का क्या हाल कर दिया है? लेकिन जो शहबाज शरीफ है और ये पीपल्स पार्टी है, ये करप्शन किंग, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। बहुत से लोग उनके पुराने क्लिप्स ला रहे हैं। अब
ये बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये दोनों जमातें आपस में एक हो जाती हैं। ये भाई सबको पता है, ये सबको पता है कि इनका आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। ये सारी करप्शन को बचाने के लिए सब एक पेज पर हैं। लोग बड़े इनके बयानात पुराने चला रहे थे कि आपस में ये गालम गलोच करते रहे, आपस में बुरा भला कहते रहे। भाई ये तो पुरानी बात हो गई है ना। ये तो जब ये बिलावल मरियम से मिलने गया था उस दिन मिसाक जमहूरियत के ऊपर डाका डाल दिया गया था कि ये आपस में सारे चोर डाकू अपनी करप्शन बचाने के लिए एक पेज पर हैं। ये चाहे एक दूसरे को गालियां भी दे दें, एक दूसरे का कत्ल भी कर लेना, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन्होंने इकट्ठे ही बैठना है। तो ये एक खाम खां से लोग बड़ा उनके बयानातों को शर्म दिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी ठीक है, लेकिन उन्हें शर्म नहीं आएगी क्योंकि इनका मकसद अपनी करप्शन बचाना है और इस हुकूमत को कमज़ोर करना है, कमज़ोर करके इस हुकूमत को गिराकर अपनी हुकूमत लाना है। सिर्फ यही खेल खेला जा रहा है। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।